हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में कैपिटल गुड्स पे जीएसटी कैसे रिवर्स की जाती है समझने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कैपिटल गुड्स क्या होता है। देखिए, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। बिजनेस को चलाने के लिए, अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, इसे चलाने के लिए आपको एसेट्स की जरूरत तो पड़ती ही है। जैसे कि बिल्डिंग चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, फर्नीचर, व्हीकल्स, टूल्स, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, बहुत सारे ऐसे फिक्स एसेट्स होते हैं जिसके द्वारा कि आप बिजनेस को अपने रन कर पाते हैं। क्योंकि यदि ये एसेट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर आप रॉ मटेरियल ला करके करेंगे क्या, कैसे गुड्स बनाएंगे और कैसे उसे सेल करेंगे। तो ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जब इसको आप खरीदते हैं तो खरीदते समय जो आप टैक्स का पेमेंट करते हैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर पाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आपको इन कैपिटल गुड्स पे जो भी आईटीसी आप लेते हैं उसे रिवर्स करने की नौबत आ जाती है। तो कब आपको रिवर्स करना है, कैसे रिवर्स करना है, इसको हम समझेंगे। अब देखिए, कई बार क्या होता है, लोग कैपिटल गुड्स और इनपुट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार इनपुट भी वही है और कैपिटल गुड्स भी वही है। तो दोनों को यहाँ पे समझने के लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि केक का पार्लर चलाता है और उस पार्लर में खुद ही केक को बनाता है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, केक है। दोस्तों, इस केक को बनाने के लिए उसे इनपुट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका कि इस्तेमाल करके केक बनाया जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको लेके आ जाता है कहाँ पे, ओवन में। और इस ओवन में केक क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो ओवन है दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए कैपिटल गुड्स है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इनपुट है ये तो लगातार इस्तेमाल होता ही रहता है केक बनाने के लिए। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है वो एक बार यदि आपने बाई कर लिया तो ये लगातार काफ़ी सालों तक ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स है इसकी आईटीसी की रूल अलग है और जो इनपुट है इसके आईटीसी की रूल अलग है। कौन कौन से केसेस में हमें कैपिटल गुड्स पे यानी कि फिक्स एसेट्स पे आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है। जीएसटी का जो रूल नंबर 43 है वो हमें कैपिटल गुड्स पे जो भी आईटीसी उसके रिवर्सल के बारे में हमें बताता है। तो देखिए, कैपिटल गुड्स की जो आईटीसी होती है, जो भी फिक्स एसेट्स आपने बाय किया हुआ है, वो क्या होता है, आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर जाता है। सारी की सारी आईटीसी वहां पे आ जाती हैं। अब जीएसटीआर 2B में आपको मेंशन नहीं होता है कि कौन सी इसमें कितनी आईटीसी एलिजिबल है और कितनी आईटीसी इनएलिजिबल है। तो यहाँ पर जो जीएसटीआर 2B में जो टोटल आईटीसी आपको दिखती है उसमें कुछ आईटीसी एलिजिबल होती है, मतलब जिसके लिए आप जो है एलिजिबल है क्लेम करने के लिए, आप उस आईटीसी को अपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कराने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ आईटीसी ऐसी होती हैं जो कि इनएलिजिबल होती हैं और ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी का नॉर्मल रूल क्या कहता है कि जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट जो खरीद रहे हैं, उसको आप किस लिए यूज करिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करिए। जैसे कि आपने भी केक का एग्जांपल देखा, जो ओवन खरीदा गया था वो एक फिक्स एसेट से, वो बिजनेस के लिए ही यूज हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि हम कैपिटल गुड्स यानी फिक्स एसेट्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे उसकी आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हम नहीं हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति वो पर्सनल पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि उसने फ्रिज खरीद लिया अपने बिजनेस के जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में, और उसने अपने जीएसटी नंबर पे क्या किया, एक तो एप्पल का आईफोन खरीद लिया। और ये जो आईफोन है और ये जो फ्रिज है ये घर में इस्तेमाल हो रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी। सेकेंड है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मान लीजिए किसी व्यक्ति की ग्रोसरी की शॉप है और उसको वो क्या कर रहा है, शॉप तो चला ही रहा है लेकिन साथ में वो आटा भी बेचता है। तो आटे के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर वो एक मशीन लगा रखा है और ये जो आटा है ना वो खुला बेचता है, अनब्रांडेड है। यहाँ पे जो आटा है वो क्या है, एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। अभी इस एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यहाँ पे जो मशीनरी बाई की गई है और इस पे जो भी आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रही है, यदि आप सिर्फ और सिर्फ आटे के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, इसकी आईटीसी के लिए आप क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे। पर्सनल पर्पस के लिए और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यदि कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स आप यूज कर रहे हैं तो उसकी आईटीसी के लिए आप इनएलिजिबल हैं। इसके अलावा है कि यदि आपके फिक्स एसेट्स
में कोई चोरी हो गई या फिर वहाँ पे कोई लॉस हो गया, आपको कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ऐसे फिक्स एसेट्स की आईटीसी भी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। इसके बाद कई बार क्या होता है, जीएसटी नंबर की कैंसिलेशन लोग कर देते हैं। तो जो आईटीसी कैपिटल गुड्स पे लोगों ने क्लेम कर रखी थी पहले, अब कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी आपने क्लेम किया वो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन आपने जीएसटी नंबर पहले ही कैंसिल कर दिया, तो ऐसे केस में आपको कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी आपने क्लेम किया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सिनारियो होता है स्विचिंग टू कंपोजिशन स्कीम। जैसे आप रेगुलर स्कीम में अपना चला रहे थे और उसमें आपने फिक्स एसेट्स खरीदा, उस पर आईटीसी आपने क्लेम की, कुछ समय के बाद आप कंपोजिशन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब आप कंपोजिशन में शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम भी कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी होती है उसे आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि आपको आईटीसी फिक्स एसेट्स पे रिवर्स करनी पड़ती है और वो आईटीसी क्या होती है, इनएलिजिबल होती है। तो यदि आपने पहले कर रखा है, मान लीजिए पहले आपने पूरा क्लेम ले लिया है, तो आपको अब क्या करना है, उसकी रिवर्सल आपको करनी है। तो ऐसी कौन सी आईटीसी होती है जो कि एलिजिबल होती है? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो फिक्स एसेट्स आप बाई कर रहे हैं उसको आपको बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना है, मतलब टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करना है, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज करना है। जीरो रेटेड का मतलब हो गया एक्सपोर्ट के लिए, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या बाई और रीसेल करते हैं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी कोई कैपिटल गुड्स आप यूज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने बिजनेस के लिए कोई लॉरी खरीदता है, ट्रक खरीदता है या फिर कंप्यूटर के सारे इक्विपमेंट्स लगाता है, ठीक है, कोई आईटी सर्विस की कंपनी वो सर्वर लगाती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आप बिना इस एसेट्स के कर ही नहीं सकते। तो ये सारे एसेट्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कई लोग पैसेंजर वाली व्हीकल खरीदते हैं, कार खरीद लिए बिजनेस के जीएसटी नंबर पर और उस कार की आईटीसी लोग क्लेम करते हैं, तो वो आईटीसी ब्लॉक्ड है, उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो कैपिटल गुड्स की आईटीसी होती है वो जीएसटीआर 2B में पूरा अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। जो भी फिक्स एसेट्स आपने बाई किया हुआ है, इवन पर्सनल पर्पस के लिए, एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए कोई भी आपने आइटम बाई किया, तो जीएसटीआर 2B में आपको सारी की सारी आईटीसी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। अब उस आईटीसी में 3 पार्ट हो जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था एलिजिबल आईटीसी का पार्ट होता है जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए आप उस कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हैं, दूसरा इनएलिजिबल वाले भी आती है, और थर्ड जो होती है वो होती है प्रोपोर्शनेट आईटीसी। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट आईटीसी का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल गुड्स, जो फिक्स एसेट्स आपने बाई किया उसको आप क्या कर रहे हैं, पार्टली जो है टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं और पार्टली आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, ग्रोसरी शॉप में जो आटा बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो मशीन है उसको आप अनब्रांडेड आटा के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, और उसका इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, मैदा बनाने के लिए, मतलब पूरा पैकेट में उसको भर करके उसका ब्रांडिंग करके आप सेल कर रहे हैं। मैदा हो गया या फिर कोई आटा भी ब्रांडेड आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मशीन हो रही है वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज़ हो रही है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज़ हो रही है। तो ऐसे केस में वो आईटीसी क्या होती है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी की कैटेगरी में आती है और उस पर जो भी क्रेडिट होता है वो कॉमन क्रेडिट होता है। कॉमन क्रेडिट में एग्जेम्प्टेड सप्लाई की भी आईटीसी इंक्लूड होती है और नॉन बिजनेस की भी सप्लाई इंक्लूड होती है। तो नॉर्मली यदि आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रोपोर्शनल आईटीसी है इसमें से हमें एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट हटा देना है और टैक्सेबल वाला पार्ट रहने देना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना जरूरी है। और यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, नॉन बिजनेस सप्लाई है, इसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। और इनएलिजिबल आईटीसी भी आपको अवेलेबल नहीं होती, इसको भी आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो ऐसे कैपिटल गुड्स जिनका इस्तेमाल आप पर्सनल पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आप एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं, तो वो आईटीसी तो उतनी आपकी रिवर्स हो जाएगी या उसको आप क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन जो आईटीसी कॉमन क्रेडिट वाली है, यानी पार्टली आप टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हो, पार्टली एग्जेम्प्टेड के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कैपिटल गुड्स की जो यूजफुल लाइफ होती है वो 5 ईयर्स होती है। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की आईटीसी निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे आपको फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे जो कॉमन क्रेडिट हमारी है उसको हम टीसी से यहाँ पे डिनोट करते हैं, यानी टोटल कॉमन क्रेडिट आईटीसी की। और यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल कॉमन क्रेडिट है इसको हम 60 से डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स का, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मंथ आता है। 60 मंथ में हम क्या करते हैं, टीसी को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 मंथ का यहाँ पे
आईटीसी निकल के आता है कैपिटल गुड्स का। यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की जो आईटीसी है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई अपॉन एफ करते हैं। अब ई यहाँ पे होता है टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, मतलब उस पर्टिकुलर मंथ में एग्जेम्प्ट सप्लाईज की कितनी वैल्यू है, और एफ का मतलब होता है टोटल टर्नओवर। तो ई अपॉन एफ इंटू टी एम, यानी कि वो जो 1 मंथ की आईटीसी है वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। और ये जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की जो आईटीसी है इसे हमें क्या करना होता है, रिवर्स करना पड़ता है। कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी है उसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे 4 प्रकार की मशीनरी बाई की गई, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी और मशीन डी। इन चारों मशीन का जो यूज है वो अलग अलग किया जा रहा है। मशीन ए जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको आटे का एग्जाम्पल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ अनब्रांडेड आटा को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पे जो आईटीसी यहाँ पे हो रही है वो 1,50,000 की हो रही है। और मशीन बी जो है टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि ऐसे कोई गुड्स को बनाने में उस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वो गुड्स क्या है, टैक्सेबल है। फर्दर उस गुड्स को सेल कर रहे हैं, उस पर जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे मशीन की जो आईटीसी है वो 9 लाख रुपीस है। और जो आईटीसी और मशीन सी है वो है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, तो उस पर जो आईटीसी वो 20,000 रुपीस की आ रही है। और जो मशीन डी है वो किस में इस्तेमाल हो रहा है, एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज हो रहा है और टैक्सेबल के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 4,50,000 की जो आईटीसी है ये हमारी टोटल आईटीसी हो गया, यानी कि टीसी के नाम से इसको हम जानेंगे। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर देखिए मेंशन है 20 लाख और टोटल टर्नओवर है 80 लाख रुपीस। यहाँ पे देखिए टीसी हमारा ऑलरेडी मेंशन है। अब हमें टीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना। टीएम का मतलब होता है 1 मंथ की आईटीसी हमको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये पर्टिकुलर मंथ में हम इससे रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 4,50,000 है इसमें से 60 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉमन जो कैपिटल गुड्स की जो आईटीसी होती है उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है वो 5 ईयर्स होती है। ठीक, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 7,500 आएगा। अब इसमें क्या है कि हमारे एग्जेम्प्ट सप्लाई की आईटीसी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे टीई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर है और जो टोटल टर्नओवर इसको डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 से। तो यहाँ पर हमारी जो आईटीसी आएगी एग्जेम्प्ट वाली वो 1,875 आएगी। और यहाँ पे जो रिमेनिंग आईटीसी आएगी मतलब 7,500 में से 1,875 को हम माइनस करेंगे तो ये आईटीसी हमारी क्या है, एलिजिबल आईटीसी है, मतलब इसको हम ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लीजिए, टोटल आईटीसी कितनी रिवर्स करनी है। जीएसटीआर 2B में दिख रहा है तो उसको हमको रिवर्स करना है। तो यहाँ पे एक तो हो गया कि जो मशीन ए था जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा था वो हम करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड हमारा आएगा वो आएगा 20,000 का, जो कि हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं नॉन बिजनेस पर्पस वाली। और एक जो आईटीसी आ रही वो 1,875 जो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली, इसको भी हम रिवर्स करेंगे। तो ये 3 अमाउंट को रिवर्स करना होता है। और यहाँ पे जो एलिजिबल आईटीसी है, एक तो 9 लाख की आईटीसी जो कि ऊपर आपने देखी थी जो टोटली टैक्सेबल की सप्लाई की थी, और यहाँ पे 5625 ये जो आईटीसी है हमारी कॉमन वाली थी जिसको कि हम लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ जीएसटीआर 3B और यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना होता है। और यहाँ पे देखिए एलिजिबल आईटीसी में करंट मंथ की जो आईटीसी वो तो आपको यहाँ पे दिखती है। अब यहाँ पे आपको आईटीसी रिवर्स करना है तो आप क्या करते हैं, आईटीसी रिवर्सल के लिए देखिए मैंने आपको 43 CGST रूल्स अभी आपको बताया था, ये रूल कैपिटल गुड्स की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी पहले आपको कैलकुलेशन अपना कर लेना कितनी आईटीसी आपको रिवर्स करनी है और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से उस अमाउंट को मेंशन करना है। तो ये जो आईटीसी आपकी करंट मंथ की है इसमें से ये अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। और रिवर्सल करने की वजह से आपकी जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है उतने अमाउंट से वो भी एडजस्ट हो जाएगी, मतलब उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट आईटीसी अवेलेबल आ जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट अपना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कैपिटल गुड्स पे कैसे आईटीसी रिवर्स करनी है समझ में आया। यदि फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।